हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने वर्डप्रेस पर जो थीम एंड प्लगइन है उनको कैसे इंस्टॉल करना है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट के दो वीडियोस हैं जिनमें लोकल डब्ल्यूपी और जैम्प से मैंने वर्डप्रेस साइट को कैसे इंस्टॉल करना है वो बता दिया था एक लोकल मशीन पे करके। अब क्या करना है, हमें थीम और जो प्लगइन है उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। तो लॉगिन कर मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है, जैम्प कंट्रोल पैनल और इस पर अपाची सर्वर एंड माइस्क्यूएल सर्वर दोनों स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो वेबसाइट बनाई थी, कौन सी बनाई थी, लोकल स्लैश वर्डप्रेस ये बनाई थी। फिर इसमें जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उससे मैं लॉगिन हो गया, तो मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ गया हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थीम इंस्टॉल करना है। तो कहाँ जाना है, यहाँ पर अपीयरेंस, और अपीयरेंस में जाओगे या होवर करोगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, थीम्स एंड एडिटर। तो बाय डिफॉल्ट जब अपीयरेंस पर क्लिक करते हो तो थीम्स पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम्स हैं वो दिख रही होंगी, तो इनको क्या करना है, एक एक से सिलेक्ट करके उड़ा देना है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है, और ये भी। तो यहाँ दोनों तीन, अब सिंगल बची है तो ये डिलीट नहीं होगी। अब क्या करना है, तो यहाँ पर ऐड न्यू थीम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थीम को सर्च करना है, यदि आपको स्पेसिफिक थीम चाहिए या फिर किसी ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो वो थीम सर्च करना और इंस्टॉल कर लेना है। और कुछ ऐसी थीम्स रखना है जो बार बार यूज़ करना है, हर बार किसी भी थीम को ऐसे स्विच नहीं करना है। और एक वेबसाइट पर मोस्टली एक ही थीम रखना है, ज़्यादा थीम रखोगे ग्लिच करेगी, साइट भारी होगी और टाइम लगाएगी लोड होने में। तो हमें क्या करना है, हर एक प्रोजेक्ट में एक ही बेसिक थीम को रखना है ताकि हमें सारी फंक्शनैलिटी का पता हो कहाँ क्या है। क्योंकि यदि थीम चेंज होगी तो फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी, उसका प्लेस चेंज होगा, फंक्शनैलिटी ऐड होगी या फिर रिमूव होगी, ये रहता है। कोई थीम बहुत ज़्यादा फीचर्स देती है, कोई बहुत कम देती है, कोई एवरेज देती है। और किसी थीम के ऑप्शंस उसके अलग से ऑप्शन होते हैं, और बहुत सारी थीम्स के ऑप्शन इनबिल्ट होते हैं जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स होती हैं उनके साथ। तो कॉमन थीम रखना है ताकि बार बार हमें हर एक थीम को एक्सप्लोर ना करना पड़े, और एक बार आप सीख जाते हो तो अपने आप से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो यहाँ डेमो के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बेसिक थीम है जिसे हम यूज़ करते हैं हर एक प्रोजेक्ट में। और इसके बाद यदि ये ना यूज़ करना हो तो यहाँ पर ओशन WPS का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों थीम्स ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्स्ट्रा मैंने इंस्टॉलेशन पर लगा दी है तो लिखा है इंस्टॉलेशन, बट ये डाउनलोड हो रही है। जैसे ही डाउनलोड होगी हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो अभी के लिए हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट है, और जैसे ही थीम एक्टिवेट होगी तो हाँ, थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं यदि पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा इंटरफेस कुछ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे हम लोग थीम को इंस्टॉल करते हैं। क्या ऐसे ही करते हैं हर बार? हाँ, ऐसे ही करते हैं। और एक और तरीका है, दूसरा क्या, अभी तो जो वर्डप्रेस है यहाँ से थीम्स हमने सर्च की थीम और इंस्टॉल कर ली। और दूसरा और कोई तरीका है? हाँ है। वो कैसा? तो किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम डाउनलोड थीम कर सकते हैं, और यहाँ पे डैशबोर्ड पर आया मैं, डैशबोर्ड में अपीयरेंस एंड देन थीम्स, और थीम्स में ऐड न्यू थीम्स। और इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड थीम। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर अब जो भी थीम होगी वो जिप की फॉर्म में होगी, तो वो जिप मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। तो ऐसे भी हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो तरीके थे, वो मैंने दोनों बता दिए। अब जो हमारी पिछली थीम है मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, तो मैंने ये डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो चलो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगइन की ज़रूरत क्यों है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्लगइन की ज़रूरत फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए होती है। थीम क्या करती है, अपीयरेंस देती है, लुक एंड फील देती है, प्लस फंक्शनैलिटी भी देती है। लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड प्लगइन होती हैं जो सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए ही यूज़ होती हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्लगइन इंस्टॉल करवा देता हूँ। तो अपीयरेंस के नीचे ऑप्शन दिखेगा प्लगइन, और इस पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल्ड प्लगइन। तो प्लगइन एंड क्लिक हियर टू इंस्टॉल्ड प्लगइन, यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन आती हैं वर्डप्रेस की तरफ से वो यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इन सभी को सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन में जाना है, और यहाँ पर डिलीट जाना, डिलीट पर क्लिक करना है एंड देन अप्लाई कर देना है। तो जो डिफ़ॉल्ट होंगी वो अनइंस्टॉल हो जाएंगी क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब वर्डप्रेस में
फेमस प्लगइन कौन कौन से हैं। तो वर्डप्रेस में फेमस प्लगइन एलिमेंटर है और कुछ फॉर्म्स वाली प्लगइन है, एलिमेंटर के एडॉन्स हैं, और यदि पैसे हैं तो फिर हम वर्डप्रेस का प्रो भी रख सकते हैं। तो अभी हम वर्डप्रेस का प्रो तो यूज नहीं करने पड़ रहे हैं, नॉट वर्डप्रेस प्रो, एलिमेंटर का प्रो। तो हम एलिमेंटर को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर को यूज क्यों करते हैं, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है इसीलिए उसका यूज करते हैं, और मोस्ट फेमस पेज बिल्डर है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हम बिना एलिमेंटर के ये सब कुछ कर सकते हैं पेज वगैरह, हाँ कर सकते हैं, बट डिजाइन इतना अच्छा नहीं होता है जैसा एलिमेंटर हमें करके देता है। तो यहाँ पर मैं प्लगइन में आ चुका हूँ। अब क्या करना है, तो ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ये पेज ओपन होगा, मैंने जो प्लगइन बताया वो इंस्टॉल कर लेना है। तो प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले मैंने बता दिया कि जो एलिमेंटर है उसका यूज़ क्यों करना है। अब यूज़ तो बता दिया, अब कुछ, अब जैसे प्लग एलिमेंटर है इसका यूज़ क्यों करते हैं, एज अ पेज बिल्डर। तो और भी तो पेज बिल्डर होंगे, बिल्कुल होंगे, कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट तो एलिमेंटर ही है, और एक क्या है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग बोलता हूँ तो गुटेनबर्ग एडिटर, ये क्या होता है, कुछ नहीं, वर्डप्रेस के साथ एक डिफ़ॉल्ट एडिटर आता है, जिस डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर आता है जिसे हम गुटेनबर्ग बोलते हैं। जस्ट ये डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर है बस। और भी है क्या, हाँ, एक है क्लासिक पेज बिल्डर, क्लासिक पेज बिल्डर या पेज एडिटर इसको बोलते हैं। तो ये कौन सा, क्लासिक है, वर्डप्रेस के साथ आता है, डिफ़ॉल्ट में ये रहता है, और हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 पेज बिल्डर मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक पेज बिल्डर होता है जिसमें क्या होते हैं, फॉर्म्स, और इसमें फॉर्म्स की मदद से पेज बिल्ड करते हैं, और फॉर्म में रहता क्या है, टाइनी एमसीई एडिटर। तो इसकी मदद से हम लोग जो पेज है वो बिल्ड करते हैं। तो अब जो सबसे फेमस है, सबसे पहले हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, और फिर दूसरे जो पेज बिल्डर हैं उनको यूज़ करेंगे। तो सर्च कर लेना है, क्या सर्च करना है, एलिमेंटर, फर्स्ट प्लगइन आएगी उसको इंस्टॉल कर लेना है। सो मैंने किया, और इंस्टॉल पर क्लिक, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ज़्यादा प्लगइन नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, क्योंकि अब जैसे आपकी वेबसाइट है, इस पर बहुत सारी प्लगइन रखोगे तो प्लगइन क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस की वेबसाइट पर आ जाता है, और कभी कभी बहुत ग्लिच भी करता है, और वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो हमें ज़्यादा प्लगइन नहीं रखनी है, जिनकी ज़रूरत है हमें सिर्फ वही प्लगइन रखनी है। तो यहाँ पर एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको क्या करना है, एक्टिवेट, तो एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे हम लोग जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक और तरीका है जिससे हम प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल प्लगइन में जाना है, और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन के बाद यही एक ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड प्लगइन, और यहाँ पर चूज कर लेना प्लगइन। तो आप कहाँ से सेलेक्ट करना है प्लगइन, तो होता क्या है कि प्लगइन है, हम यहाँ से भी रख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट जो उस प्लगइन का ओनर है हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब डाउनलोड होगी तो वो हम यहाँ सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हम खुद की प्लगइन बना सकते हैं, तो वो हम जिप करेंगे और फिर यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। तो ये 2 तरीके थे जिससे हम प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोस्ट एंड पेजेस में क्या डिफरेंस है और इन्हें कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।